अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं, वो है फेनुग्रीक सीड्स। उसकी मैं इम्पोर्टेंस आपको बताऊंगी रिगार्डिंग हेयर। इन फेनुग्रीक सीड्स को हम मेथी दाना भी कहते हैं। ये मेथी दाना के बीज होते हैं, तकरीबन हर किसी के किचन में ये मौजूद होते हैं, लेकिन नेचर ने इसमें बेहद फ़वाइद लिख रखे हैं, स्पेशली फॉर द हेयर्स। ठीक है, तो इसलिए हम इसके मैं आपको डिफरेंट यूजेस बताऊंगी कि किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर दी गुड हेयर। इस वीडियो में मैं आपको इसके एक हेयर स्प्रे के बारे में बताऊंगी। उसके बाद इसका एक हेयर मास्क बनता है जिसके नहायत फ़वाइद हैं हेयर्स के लिए, उसके बारे में मैं बताऊंगी। और देन इसका एक यूज़ होता है कि जो हम लोग डेली रूटीन में इसको किस तरह से खा सकते हैं। अगर सबसे पहले हम देखें कि फेनुग्रीक सीड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, तो इसमें आप देखें राइट साइड पे आपको काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स नज़र आ रहे हैं। आयरन, कॉपर, मैंगनीज़, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, पोटाशियम, कैल्शियम, अ लॉट ऑफ मिनरल्स। इसी के अलावा वाइटामिन में से भी जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, B6, B2, B1 एंड B9, ये तमाम के तमाम आपको इन सीड्स में मिलते हैं। इसके अलावा डाइटरी फाइबर तो डेफिनेटली होगा, और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट भी होता है। इनको पहचानना बहुत ही आसान है, जिस तरह से आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ही आसानी से पंसारी की दुकान से कहीं से भी मिल सकते हैं, और बहुत से लोग अपने खाने में भी इनको इस्तेमाल करते हैं। इनकी अगर हम न्यूट्रिशियस वैल्यू देखें तो सबसे पहले अगर आप हेयर्स में 15 मिनट्स के लिए लगाते हैं तो ये हेयर की न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर इनको 10 मिनट तक लगा के रखा जाए तो ये क्लेंजिंग में काम आते हैं। पिंपल्स जो होते हैं उनकी रेमेडी के लिए भी इनको 12 मिनट्स तक लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप 3 घंटे तक सर पे लगा दें तो ये न्यू हेयर्स की ग्रोथ भी करते हैं, और अगर आप 10 मिनट तक लगा रहने दें तो ये हेयर लॉस से भी प्रिवेंट करेंगे। अब हम इनके देख लेते हैं यूजेज। इनके बेतहाशा यूजेज हैं, जिनमें सबसे पहले वेट लॉस आ जाता है, फिर स्किन की हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ, डाइजेशन, इंक्रीज लिबिडो, वुमेंस हेल्थ, आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर देंगे, और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, और ये जो ट्रीट ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी क्योर करते हैं। इसी के अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़ के लिए ये बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा कैंसर की प्रिवेंशन में भी इनका बहुत ज़्यादा रोल है, और ज़ाहिर सी बात है अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करेंगे तो ओबेसिटी के लिए ये बहुत अच्छे हुए। इसके अलावा गुड फॉर दी लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है, यानी कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करते हैं, और जो मेनोपॉज के जो सिम्टम्स आते हैं उनको कम से कम कर देते हैं, और ब्लड लिपिड्स लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को, इनको भी कंट्रोल करेंगे, और ये कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ देते हैं। यानी कि इनके कितने बेतहाशा फ़वाइद हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए। अब इसकी मैं आपको एक हेयर मास्क की रेसिपी बताने लगी हूँ, जिससे हेयर बहुत ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी, हमें कौन कौन से चाहिए होंगे, ठीक है, फिर उसको हम किस तरह से उसका पेस्ट बनाएंगे और किसके अंदर मिक्स करके लगाएंगे, और फिर इसके हमें क्या फ़वाइद हासिल होंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये हेयर मास्क नहायत ही अच्छा है, बहुत यूज़फुल है, अगर आप लगाएंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। इसमें आपने करना क्या है कि फेनुग्रीक सीड्स को ओवरनाइट आपने सोक करके रख लेना है पानी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने इनको ग्राइंड कर लेना है मॉर्निंग में, ठीक है। जब आप ग्राइंड करेंगे तो इनका एक पेस्ट सा बन जाएगा, बहुत ही होमोजेनस सा होगा, जिस तरह से आपको नज़र भी आ रहा होगा पिक्चर में। जब ये पेस्ट बन जाएगा तो आपने इस पेस्ट को कर्ड यानी कि दही में मिक्स कर लेना है, और फिर उस पूरे मिक्सचर को जब आप अच्छी तरह उसको दही में मिक्स कर लेंगे तो वो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी देगा, और उसको आपने अपने फिर स्कैल्प पे लगा लेना है, बालों में, और कोशिश करनी है कि जो आपकी रूट्स हों उन पर अच्छे तरीके से लग जाए, ठीक है। तो मेनली आपने अपने पूरे स्कैल्प को अपनी फिंगर्स के थ्रू उसकी रूट्स को सबको फिल कर लेना है, ठीक है, और 20 to 30 मिनट्स के लिए आपने इसको लगा रहने देना है। ठीक हो गया। ये जो प्रोसीजर है ये आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर करें, और जब आप इसको लगा रहने दें तो फिर उस तकरीबन 30 मिनट्स के बाद आपने कोई भी लाइट सा शैम्पू है उससे वॉश कर लेने हैं बाल। आपने ये तकरीबन 1 मंथ करना है, और आपको इसके नहायत ही अच्छे फ़वाइद नज़र आएंगे।
इसके मेनली 2 बेनिफिट्स होते हैं इस मास्क के। ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको रिपेयर भी करते हैं और जो रूट्स होती हैं हेयर की उनको मजबूत करेंगे। इसके अलावा हेयर लॉस को रिड्यूस करेगा और ये स्टिमुलेट करेगा न्यू हेयर ग्रोथ को, ठीक है। तो यानी कि जिनका हेयर फॉल का इशू चल रहा है या बाल बहुत ही वीक है उनके लिए ये नहायत ही अच्छी रेमेडी है। दूसरा हमारे पास आ जाता है फेनुग्रीक का वाटर, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको किस तरह से बनाया जाता है, इनको भी हम लोग सोक करके रखते हैं वाटर के अंदर। अब मैं आपको इसका भी तरीका बता देती हूँ। आपने 2 टेबल स्पून ऑफ फेनुग्रीक सीड्स लेने हैं 1 कप ऑफ वाटर में और ओवरनाइट इनको रखना है। देन आपने नेक्स्ट डे इस पानी को स्ट्रेन कर लेना है और एक स्प्रे बॉटल होती है उसमें डाल देना है, ठीक है। और फिर आपने स्कैल्प पे स्प्रे करना है और तकरीबन 30 मिनट से 1 आवर तक के लिए इस वाटर को अपने हेयर्स में रिटेन रखना है और 1 आवर के बाद इनको वॉश करना है। आपको डेफिनेटली इसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स नज़र आएंगे। तीसरा जो हमारा इसका यूज़ है वो है फेनुग्रीक सीड्स का आप किस तरह से खा सकते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन तरीका ये है कि इसको सोक करके रात को रखा जाए और सुबह के वक्त इनको चबा लिया जाए, और अगर ये बहुत ज़्यादा कड़वे लगें तो आप इनको बॉईल करके वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं और ऊपर से आप पानी पी सकते हैं। चौथी चीज़ जो है वो है फेनुग्रीक का ऑयल, जो हम हेयर्स के लिए बना सकते हैं। सिंपल कोई सा भी ऑयल लेकर आपने उसके अंदर फेनुग्रीक सीड्स डालने हैं और उनको खूब पकाना है और उसके बाद स्ट्रेन करके वाटर ये जिसकी बॉटल जो होगी अपने पास रख लेनी है। उसके बाद आपने इसके फ्यू ड्रॉप्स स्कैल्प पे लगाने हैं और उनका अच्छी तरह से मसाज करना है और आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको स्कैल्प पे छोड़ देना है, ठीक। और अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो रात को लगाएं और फिर सुबह सर अपना वॉश करें बहुत ही माइल्ड शैम्पू के साथ। इस प्रोसीजर को आपने थ्राइस अ वीक करना है ट्राई, तो लाजमी आपके हेयर थिक हो जाएंगे। आई होप ये जो मैंने आपको 4 टेक्निक्स बताई हैं, जिसमें मैंने हेयर मास्क भी बताया है, ऑयल भी बताया है, स्प्रे भी बताया है और उसका ईटिंग मेथड भी बताया है, आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। थैंक यू।